बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस ने नाटो मुल्क की एम्बेसी को मिसाइल हमले में उड़ा दिया, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को खाली करवा लिया गया। रूसी और यूक्रेनी वजीर खारजा की अहम मुलाकात तय हो गई। अमेरिका और नाटो ममालिक की जानिब से रूस मुखालिफ बड़ा कदम उठाने की तैयारियां। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बाज़ाहिर ये पता चल रहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में कमी आ गई है। दोस्तों, ये जो खामोशी नजर आ रही है, ये एक बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी है। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ सकते और वो सरेंडर करने जा रहे हैं। लुहांस्क और डोनेत्स्क के इलाकों को अलग मुमलिकत तस्लीम करने के हवाले से वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और इसी सिलसिले में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा की जंग के बाद पहली मर्तबा मुलाकात भी तय हुई है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने नाटो इत्तेहादी मुल्क की एम्बेसी पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया। यह दोस्तों, उस मुल्क का नाम है अल्बानिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में अल्बानियन कॉन्सुलेट को रूसी मिसाइल से तबाह कर दिया गया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि नाटो इत्तेहादी मुल्क अल्बानिया का कॉन्सुलेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नाटो इत्तेहाद की जानिब से इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है और खबरें ये मिल रही हैं कि नाटो इत्तेहादी इस तमाम सूरत हाल को अपने लिए ऐलान जंग समझ रहे हैं और वो रूस से मुल्हिका नाटो ममालिक की सरहदों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के रूस के साथ मामलात तय करने के बयान के बाद बरतानिया के जंगी तैयारों की परवाजें भी खित्ते में नोट की गई हैं, जिससे पता चल रहा है कि नाटो इत्तेहाद की जानिब से और अमेरिका की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने दिया जाएगा और किसी वक्त भी दोनों ममालिक की जानिब से की जाने वाली बातचीत को सबूताज किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो रूस को जंग में एंगेज किए रखे। इसीलिए अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद बड़े पैमाने पर जंगी इमदाद देने का भी ऐलान किया गया। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को रूसी अफवाज ने इंतहाई मनसूबाबंदी से खाली करवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि हालिया महीनों में यूक्रेन की सरहद पर इकट्ठी होने वाली तमाम रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया दिनों में रूसी अफवाज यूक्रेन में कोई काबिल जिक्र पेशकदमी नहीं कर सकी, सिवाय मुल्क के जनूबी हिस्सों के उन इलाकों के जिन पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों पर शदीद बमबारी जारी है और शहरी मुकामात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस की 1.5 लाख फौज इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और जिन इलाकों पर रूस ने कंट्रोल संभाला था, कीव समेत उन तमाम इलाकों में जंग बंदी और फौरी तौर पर शहरियों को निकालने का काम जारी है। दोस्तों, उसके लिए रूसी फौज की जानिब से हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गाड़ियों के जरिए, ट्रेनों के जरिए, पैदल हर तरह से लोग यूक्रेन से निकल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दारुल हुकूमत कीव चूँकि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, इसी वजह से रूस आम शहरियों की कैजुअलिटी से बचना चाहता था। इसी वजह से अब खबरें ये सामने आ रही हैं, तकरीबन 80% शहर को खाली करवा लिया गया है। अब रूसी फौज की जानिब से कीव में दाखिल होने का वक्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी पता चल चुका है कि अमेरिका उसकी मदद को नहीं आने वाला। इसी वजह से उसने ये बयान दिया था कि वो रूस के साथ तमाम मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई है कि जंग के बाद रूसी वजीर खारजा और यूक्रेनी वजीर खारजा की कल मुलाकात होगी। ये मुलाकात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के उस बयान के बाद प्लान की गई है ताकि कीव पर रूसी फौज के हमले में यूक्रेनी फौज की कैजुअलिटीज को बचाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल में चीन की जानिब से भी एंट्री मारी गई है। चीन ने कहा है कि नाटो ने रूस यूक्रेन कशीदगी को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेला है। अमेरिका चीन के खदशात को संजीदगी से ले चीन यूक्रेन को 5 मिलियन यौन की मालियत की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के रास्ते मजीद टैंक और जंगी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया है। बड़े शहरों से लोगों का इनखला भी जारी है। अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी लगा दी और $130 फी बैरल तक खाम तेल की कीमतें जा पहुंची हैं और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। और रूस की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई थी, ये $300 फी बैरल तक जा सकता है। दोस्तों, रूस ने क्रीमिया से मजीद टैंक और फौजी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया है।
फिजाई हमलों में घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। कीव, खरकीव, सोमी, मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा जारी है। अमेरिका ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का भी इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो नाटो की रुकनीयत से दस्तबरदार हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन की जंग से बचकर पनाहगज़ीनों के तौर पे फरार हो चुके हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने दावा किया कि हमले के बाद अब तक रूस के कम से कम 12,000 फौजी मारे जा चुके हैं। आर्मी चीफ ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कहा कि यूक्रेन ने रूस के 303 टैंक, 120 सैटेलाइट सिस्टम, 27 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर सिस्टम, 48 तैयारे, 80 हेलीकॉप्टर और 474 गाड़ियां तबाह की हैं। फौज ने मजीद दावा किया कि रूसी फौज की पेशकदमी सुस्त पड़ चुकी है और फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। रूस इस वक्त बिल्कुल विनिंग पोजीशन में आ चुका है। अब रूस की जानिब से अपनी 1.5 लाख से ज्यादा फौज को 1.5 लाख से ज्यादा फौज को यूक्रेन का कंट्रोल संभालने के लिए उतारा जा चुका है, जिसका इजहार पेंटागन ऑलरेडी कर चुका है। दोस्तों अब नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जे को रोकने के लिए किसी वक्त भी रूस के साथ कुछ छेड़खानी की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तमाम हालातों वाकयात में कि जब तमाम नाटो इत्तेहादियों को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि रूस बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अगर उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की तो उसके बाद यूरोप की तबाही का आगाज हो जाएगा। दोस्तों मुआशी तौर पे देखा जाए तो अमेरिका और बरतानिया की गलत पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि नाटो इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी जंगें लड़ने के लिए है, लिहाजा नाटो इत्तेहाद से दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए। दोस्तों अब ये बातें मगरबी मीडिया पर होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका को आने वाले कुछ अरसे में बड़े बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि शहरियों के इनखला के लिए आर्जी तौर पर हम सीज फायर कर रहे हैं और रूस की जानिब से सीज फायर के बाद यूक्रेन के शहर सोमी से इनखला शुरू हो चुका है। शहरियों का पहला काफिला यूक्रेन के मरकजी शहर पोल्टोवा पहुंच चुका है और 1100 गैर मुल्की तलबा पोल्टोवा से मगरबी शहर लुइव ट्रेन के जरिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमलों में अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में 4000 के करीब फौजी हलाक हो चुके हैं। दोस्तों एक तरफ तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है, इरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जंगलों, खेतों, साहिलों, गलियों में लड़ेंगे। उन्होंने दोबारा यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दें। लेकिन दोस्तों मगरबी ममालिक में इतना दमखम नहीं कि वो रूस के साथ पंगा लें। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।